आप देख रहे हैं एक लव एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने है 29 नंबर प्रश्न। तो 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है, तो उनमें से 20वीं संख्या ज्ञात करना है। जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने आ जाए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण है कि औसत को जानेंगे कि आखिर औसत बराबर होता क्या है। तो जैसा हम जानते हैं औसत बराबर होता है, औसत बराबर लिख सकते हैं पदों का योग अपन पदों की संख्या। औसत बराबर होता है पदों का योग और बाटा में हो जाएगा पदों की संख्या, और इसी के माध्यम से यह प्रश्न होगा। तो पदों का योग अपन पदों की संख्या है, औसत बराबर होता है। और हमारे सामने जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि 29 संख्याओं का औसत 38 है, यानी औसत हमें मालूम है और संख्या पदों की संख्या भी मालूम है। तो 29 संख्याओं का और संख्या औसत 38 है, तो औसत के जगह पर 38 लिख दिए हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट हम योग लिख रहे हैं, शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो पदों का योग हम योग भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बाटा में है पदों की संख्या, और पदों की संख्या 29 है, क्योंकि 29 संख्याओं का जो औसत है वो है 38। 29 संख्याओं का औसत 38 है। तो इस तरह से हम 38 बराबर योग अपन 29। तो 29 संख्याओं का जब योग की बातें करेंगे, 29 संख्याओं का योग, 29 संख्याओं का योग बराबर लिख सकते हैं 29 संख्याओं का योग, 29 संख्याओं का योग बराबर लिख सकते हैं 29 गुणे 38। 29 गुणे 38, क्योंकि यहाँ पर 29 और 38 से गुणा कर देंगे तो 29 संख्याओं का योग मिल जाएगा। और औसत बराबर हम पहले ही लिख चुके हैं कि पदों का योग अपन पदों की संख्या। जब 38 गुणे 29 करेंगे तो हो जाएगा 8 9 72 2 7 बच गया। और 9 में जब 3 से गुणा कर देंगे 27, और 27 और 7 हो जाए 34। तो इस तरह से 34 हो गया। 8 दूनी का 16, 1 बच गया, 2 3 6 1 7। तो इस तरह से हो गया 76। तो 2 और 6 4 10, तो 6 4 10 हो गया, 7 3 10 1 11। तो 1102 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो 29 गुणे 38 हो जाएगा 1102 के बराबर हो जाएगा, 1102। यानी 8 9 72 के 2 7 और 29 27 7 जोड़ेंगे तो 34, और 2 8 16 और 2 3 6 1 7। तो 1102 होगा, यानी 29 संख्याओं का जो योग होगा 1102। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है। पहली 19 संख्याओं का जो औसत है वो 34 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं औसत मालूम है, यहाँ इस फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे। तो जब हमें मालूम है 34 औसत है और संख्या, तो योग बराबर लिख सकते हैं, योग बराबर लिख सकते हैं 19 संख्याओं का औसत बोल रहा है, तो 19 योग 34 बाटा योग अपन 19, क्योंकि कह रहा है कि उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है। तो इस तरह से तो 19 संख्याओं का जब योग की बातें करेंगे, 19 संख्याओं का योग, तो 19 संख्याओं का जो योग होगा, योग बराबर लिख सकते हैं 19 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 34 गुणे 19। तो 34 गुणे 19 करेंगे तो 4 9 चौका 36 होता है। जब 9 में 9 गुणे 4 कर देंगे तो 36, 36 का 6 3 बच गया, और 9 में 3 से 27, 27 और 3 30 हो गया। यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 और यहाँ पर 6, तो 646। तो जो 9 संख्या 19 संख्या पहली 19 संख्याओं का जो योग होगा 646 होगा, 646। तो पहली 19 संख्याओं का जो योग मिल गया 646। अब कह रहा है प्रश्न कि और अंतिम 9 संख्याओं का योग 48 है। यानी यहाँ पर अंतिम 9 संख्याओं का जब योग करेंगे, अंतिम 9 संख्याओं का योग, अंतिम 9 संख्याओं का योग बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, अंतिम 9 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा, अंतिम 9 संख्याओं का योग बराबर लिख सकते हैं 9 गुणे 48, 9 गुणे 48 लिख सकते हैं, क्योंकि पदों के योग अपन पदों की संख्या। तो जब औसत मालूम है और 48 यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर 9, तो 9 गुणे 48 करेंगे तो अंतिम 9 संख्याओं का योग मिल जाएगा। जब ऐसे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 9 72 के 2 7, और 9 में जब 6 से गुणा कर देंगे 36, और 36 7 43 हो जाएगा। 8 9 72 के 2 और 7 बच गया, 9 में जब 4 से गुणा करते हैं 36, और 36 7 43। अब कह रहा है कि 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 9 और 19 को जोड़ देंगे तो 19 9 होता है,
19 और 9 हो जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा अंतिम 9 और यहाँ पर तो 20वीं संख्या, तो यानी 28 जो संख्याओं का योग हो जाएगा। 28 संख्याओं का योग, 28 संख्याओं का योग बराबर 28 संख्याओं का योग बराबर लिख सकते हैं। और इसमें यह 20वीं मतलब 20वीं संख्या हमें निकालना है। तो जब 28 संख्याओं का योग हमें मालूम है 6 2 8 हो जाएगा, तो 8 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 4 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिए, यानी 6 2 8 और 4 3 7 और 6 4 10, तो 1078। 28 संख्याओं का जो योग है 1078 है, जबकि 29 संख्या सभी संख्याओं का योग है 1102। तब 20वीं संख्या जब हम बातें करेंगे, 20वीं संख्या बराबर हो जाएगा, 20वीं संख्या बराबर लिख सकते हैं, 20वीं संख्या बराबर 1102 में अगर हम 1078 को घटा देंगे तो वही वह संख्या होगी जो 20वीं संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर 19वीं संख्या मालूम है और अंतिम से 9 संख्या मालूम है। यहाँ से जैसे ही 19 संख्या, प्रथम से 19 और यहाँ से 8 और अंतिम से 9, तो यह जो 20वीं संख्या है यही हमें निकालना है। जब इन दोनों को जोड़कर और पूरे में से घटा देंगे तो यह संख्या मिल जाएगी। तो इस तरह से जब घटाएंगे तो यहाँ पर 12, 12 में से 8 गया, 4 बच गया, और यहाँ पर बचा 9, और 9 में से 7 जाएगा, 2 बच गया, यहाँ पर 2 बचा, तो इस तरह से अब 10 10 कट गया। तो इस तरह से जो 20वीं संख्या होगी, 20वीं संख्या 24 होगी। अगर पहली 19 संख्याओं का जो योग है 646 और अंतिम 9 संख्याओं का जो योग है 432, तो 432 इधर से और 646 जोड़ेंगे तो एक ऐसी संख्या बच, 20वीं संख्या तो बच ही जा रही है। तो 20वीं संख्या 28 संख्याओं का योग है 1078, जबकि 29 संख्याओं का योग है 11 मतलब 1102। तो जब घटाएंगे तो 24, तो 20वीं संख्या का जो वैल्यू होगा वो होगा 24। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। और प्रश्न है 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न का देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो 55 नंबर प्रश्न है, तो औसत चैप्टर है। 55 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी में दिया है 24 और हमारा भी उत्तर है 24। शायद आप देख पा रहे होंगे 55 नंबर प्रश्न और विकल्प नंबर सी में दिया है 24। तो इस तरह से हम 55 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और 55 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 24। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।